हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज फैक्टराइजेशन हम लोग सीखते हैं। इस फैक्टराइजेशन में एक खास चीज़ देखोगे कि ये 2 और 3 पावर नहीं है और सिर्फ दो ही वेरिएबल हैं, x रेज टू द पावर 8 और माइनस वाई रेज टू द पावर 8। तो देखने में तो क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इसको किस तरह से बढ़ेंगे और परफेक्ट फैक्टराइजेशन हो करके आएगा। कुछ खास चीज़ भी होगा जो आप सीखोगे अच्छी तरह से। तो देखो, अब हम लोग शुरू करेंगे इसका सॉल्यूशन की तरफ। तो एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि यदि आपके पास कोई पावर है, मान लो 4 है और पावर के ऊपर पावर कर दें, तो एक्सपोनेंट का नियम बताता है कि ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x टू द पावर 8 होगा। इसी प्रिंसिपल को यहाँ लगाएंगे तो पहला स्टेज इसको आप क्या करो, x का पावर 4 का होल पावर 2 कर दो। तो देखो ये दोनों एक ही हो गया, माइनस साइन है तो y को भी उसी तरह से 4 करके पावर 2 कर दो। तो देखो दोनों सेम चीज़ हो गया। अब क्या करेंगे, आप एक आइडेंटिटी अच्छी तरह से जानते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी होता है। ये इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है। उसके सहारे देखो, इसको पूरे को x टू दी पावर 4 को a लेंगे तो इसका स्क्वायर हो गया। उसी तरह से इसको b ले सकते हैं, इसका स्क्वायर हो गया और बीच में साइन क्या है, माइनस है, यहाँ से मिला लो। अब इसके सहारे हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस अंदर वाले को ऐड करेंगे और एक बार घटाएंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो देखो लिखते हैं x4 प्लस y4, ये हो गया। और यहाँ लिखेंगे x4 माइनस y4, ये फर्स्ट ये सेकेंड लाइन। अब इसमें एक खास चीज़ देखो, ये इसी आइडेंटिटी के तरह है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में जब ये आया हुआ है तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे ये सीखना है। तो देखो पहला काम हम लोग करेंगे, इसको उस स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिए प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर लिख दो। तो क्या हो गया, प्लस भी हुआ, स्क्वायर में 4 के बराबर हो गया, यहाँ तक तो हो गया। लेकिन अब इसमें आपको फैक्टराइजेशन आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, अपनी मर्जी से 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, 2 टाइम्स ए बी लिख दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये समझ में आया, ये समझ में आया, अपनी मर्जी से लिखे हैं। क्यों कि इसको हम लोग ना इस आइडेंटिटी का सहारा ले करके, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ गए, इसको ध्यान देना। इसके लिए इस क्वेश्चन में सिर्फ 4 था, हमने ऐड कर दिया है, तो ये एक्स्ट्रा अपने से किया है ना, इसको माइनस भी कर दो, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये समझ में आया। अब इसके बाद ये पार्ट अभी भी बाकी है, समझ रहे हो, तो यहाँ से समझने के लिए बता रहे हैं। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस किए थे, माइनस कर दिए। अब इसको माइनस वाले को क्या करें, यहाँ देखो, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में होगा। लेकिन यहाँ देखो, पहले इधर से हम कैसे बढ़ेंगे। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है ना, तो इसको हम लोग सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया, ये पूरे का यहाँ से यहाँ तक का, और फिर यहाँ एक माइनस आ गया। अब इसको देखो होल स्क्वायर के रूप में लिखना होगा, तो इस दोनों पर तो स्क्वायर है, और 2 के स्क्वायर के रूप में लिखने का तरीका वेरी केयरफुली यू लर्न। √2 लिख दो, x लिखो y लिखो, अब पूरे पर स्क्वायर कर दो। देखो ये पूरा चीज़, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
√2 लिख करके स्क्वायर किया जाए तो 2 लौट आता है, और x पर पहले से था, y पर भी पहले से था, तो अभी देखो सब हो गया और इसके बराबर हो गया। लेकिन इससे फ़ायदा हमको क्या हुआ, ये करने से माइनस आया और ये टोटल a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, फिर a प्लस बी a माइनस बी से ये फैक्टराइज हो जाएगा। इसलिए यहाँ देखो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये माइनस है, तो एक बार a प्लस बी और a माइनस बी लिखेंगे तो देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये समझ में आया, a प्लस बी और इसमें ब्रैकेट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी देखो ये फिर भी फैक्टराइज होगा इसी तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, लेकिन अब ये पार्ट और ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसको जब हम लोग लिखना चाहेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी लिखेंगे, तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा ज़रा ध्यान देना। a लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2 एक्स वाई, ये समझ में आया, ये समझ में आया। प्लस वाले की तरफ का ये इम्पॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में है जो आपको सीखना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2 एक्स वाई। ये क्लियर हो गया। ये सिर्फ x4 टू द पावर y4 है जो स्पेशल है, इस पे हो रहा है, ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सीख करके आगे बढ़ोगे। यहाँ के बाद आपके पास ये है, इसको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये जनरली आप हमेशा करते रहते हो, a प्लस बी a माइनस बी, फैक्टराइज कर दो x प्लस वाई और यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई। समझ में आ रहा है। देखो तो सिर्फ दो चीज़ था यहाँ पर, ये क्वेश्चन था, वेरी क्लियरफुल। कभी हो सकता है कि आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आए -1 सिर्फ लिखा हुआ, ध्यान देना। तो एक चीज़ मैं यहीं सिखा देता हूँ कि इस 1 पर ना कोई भी पावर देंगे, ये देखने में लग रहा है 1 है, अब क्या करें, कुछ सोचना नहीं हो, y के जगह पर 1 है, यहाँ क्या करो आप अपने से 8 लगा दो। क्लियर? ऐसा यदि कर दोगे तो ठीक यही प्रोसेस जाना है और आपका फैक्टराइजेशन होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2 एक्स वाई, एक फैक्टर अंडर ब्रैकेट है ना, ये फैक्टर है, मल्टीपल हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस √2 एक्स वाई, दूसरा फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तीसरा फैक्टर, और एक्स प्लस वाई चौथा, और लास्ट में ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन का आंसर हुआ। समझ गए? बार बार बनाओ अपने से, इस तरह का बहुत सा बन जाएगा। एग्ज़ाम्स में आने से घबराना नहीं है, फॉलो करना है, ये ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ ट्राई मेनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक।